साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का कमेंट जय हिंद दोस्तों। और देखिए ना, अगर 15 अगस्त के दिन 15 बड़ी खुशखबरी हो तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है दोस्तों। भाई, आज के समय में अगर आप देखिए तो विपक्ष नैरेटिव के मामले में मोदी सरकार पर कहीं ना कहीं भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। गलत कह रहा हूं तो आप लिख दीजिएगा, नैरेटिव के सेंस में कह रहा हूं। और खास करके जो ये आंदोलन और ये सारी चीजें चल रही हैं, संसद की बातें, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने काम करना छोड़ा नहीं। मोदी सरकार लगातार काम करती है, इस बात को याद रखिए। और इसीलिए 15 अगस्त के दिन ये जो 15 खुशखबरी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये वास्तव में सरकार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। पूरी दुनिया हैरान है। अच्छा, मजे की बात क्या है, मैं अभी एक एक करके गिनती से दिखाऊंगा। अमेरिका तक को झटका लगा है दोस्तों, अमेरिका के होश उड़ गए हैं। आप एक एक करके देखिए, लेकिन पहला कमेंट दोस्तों आप सभी को जय हिंद ये लिखिएगा दोस्तों, और पहुंचाइएगा। अच्छी खबर हम छोड़ नहीं सकते, ये देश के लिए अच्छी, सकारात्मक और खुशखबरी भरी खबर है। देखिए, पहली खबर, पहली खुशखबरी बता रहा हूं दोस्तों, सिर्फ हेडलाइन को पढ़ लीजिए आप। तेजस पर अड़ंगा लगाता रह गया यूएस, डीआरडीओ ने कर दिया खेला, आईएएफ की बड़ी मुराद पूरी। दोस्तों, तेजस हमारा फाइटर जेट है, उसकी बहुत ही शीघ्रातिशीघ्र जरूरत पड़ रही है। इसने अपना कमाल दिखाया है, कई बार दिखाया है, पूरी दुनिया में चर्चा है तेजस की। लेकिन इसमें जो इंजन लगता है दोस्तों, वो अमेरिका से आता है, और अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है जो F404 इंजनों की डिलीवरी करती है। अब ये अपने आप में बहुत खतरनाक है। आपको बताऊं दोस्तों कि भाई, आप युद्ध लड़ रहे हैं, अब अगर इंजन अमेरिका की कंपनी का है, वो ना दे, डिले कर दे, वो सॉफ्टवेयर ना दे, वो मेंटेनेंस ना करे, तो आप युद्ध लड़ते रह जाइए, आपके पास सामान ही नहीं होगा। और इस बार अमेरिका की कंपनी काम क्या कर रही है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। तेजस फाइटर ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी ना हो, या उसकी डिलीवरी एकदम डिले हो जाए, इस कंपनी ने इंजनों की सप्लाई में देरी कर दी, अटकाना शुरू कर दिया। अब मोदी सरकार ये सब रोने वाली सरकार नहीं है। इसने अपने वैज्ञानिकों को बिल्कुल फ्रंट मोर्चे पे लगा दिया। और देखिए क्या हुआ है दोस्तों, डीआरडीओ के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने अपने स्वदेशी कावेरी जेट इंजन को रीडिजाइन करके, ध्यान से सुनिए, रीडिजाइन करके रिवाइव कर दिया है, मतलब पुनर्जीवित कर दिया है। अब आप बोलेंगे कि ये पुनर्जीवित क्या है, मैं इसकी कुछ एक आध तकनीकी चीजें बता देता हूं। जो बिजनेस टुडे की रिपोर्ट है उसके मुताबिक यह नया 90 किलो न्यूटन क्लास का इंजन अमेरिका की निर्भरता को पूरी तरह से खत्म करने के लिए तैयार किया जा रहा है। और जब तेजस बेड़े के अमेरिकी इंजन मिड लाइफ रिप्लेसमेंट साइकिल में पहुंचेंगे, तब कावेरी 2.0 से उन्हें सीधा बदला जा सकेगा। अब यहां एक सवाल खड़ा होता है, ये कावेरी इंजन 2.0 क्यों, 1 क्या है? दरअसल दोस्तों, ये बात तो पहले ही समझ में आ गई थी कि अपना इंजन होता तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, और कई दशक पहले शुरू हुआ था दोस्तों। आप ग्राफिक्स देखिए, 1986 में प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली, 89 में शुरुआत हुई, 96 में पहला प्रोटोटाइप तैयार हुआ, 99 में ग्राउंड टेस्ट, 2004 में फ्लाइट टेस्ट की शुरुआत हो गई। कांग्रेस की सरकार आ गई, ये गांधी परिवार वाली सरकार आ गई, और 2008 में तेजस अपने लक्ष्य को पूरा करने में असफल हो गया, और कांग्रेस की सरकार के समय 2010 में बाहर कर दिया गया। आज मोदी जी की सरकार है, रिवाइव हो गया है। अमेरिका को बुरा लग रहा है, झटका लग रहा है, लेकिन 15 अगस्त के दिन दोस्तों इससे बड़ी खुशखबरी हो सकती है। आज इन वैज्ञानिकों के नाम जरूर लिखिएगा दोस्तों। ये पहली खुशखबरी। खुशखबरी नंबर 2, अमेरिका ने इसरो का लोहा माना। आप जानते हैं दोस्तों इसरो को क्या न्योता भेजा है नासा ने?
नासा जो अमेरिकी एजेंसी, अंतरिक्ष एजेंसी, उसने कहा है कि जो मून बेस प्रोग्राम है उसमें आप भी शामिल होइए। क्या करने वाले हैं? चंद्रमा के साउथ पोल में एक मानव उपस्थिति के लिए स्थायी बेस बनाना चाहता है, मतलब साउथ पोल में परमानेंटली आदमी रहे। तो इसरो को कहा आप भी आइए। क्यों, ये भी बताता हूं। क्योंकि दोस्तों अभी चंद्रयान 3 ने दक्षिणी ध्रुव के पास सफल लैंडिंग की थी। ये पहला दुनिया का देश बना भारत। अमेरिका समझ गया कि इनको लाइए, और इसकी वजह से दोस्तों आप समझिए, इससे भारत अमेरिका के बीच ल्यूनर एक्सप्लोरेशन, मानव अंतरिक्ष उड़ान और अत्याधुनिक स्पेस टेक्नोलॉजी में सहयोग और गहरा होगा। खुशखबरी नंबर 3, यह खबर पढ़ लीजिए। विदेशी मुद्रा भंडार में एक नया रिकॉर्ड बन रहा है दोस्तों, तेजी से बढ़ोतरी हुई। दोस्तों एक ही हफ्ते में जो फॉरेन रिजर्व है उसमें $10.5 अरब की बढ़ोतरी हुई है, जो 6 महीने में सबसे अधिक साप्ताहिक बढ़ोतरी है। और इस समय $692.9 अरब है। ये माना जा रहा है कि $700 अरब से पार हो जाएगा। हालांकि आपको एक बात बताता हूं कि सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व की बात कह रहा हूं, वो इसी साल फरवरी 2026 में $728.49 अरब का रहा है। लेकिन इस समय जिस तेजी से बढ़ रहा है, ये पूरी दुनिया मानकर चल रही है कि अब भारत एक और नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। ये कितना महत्वपूर्ण है आप इसी बात से समझ लीजिए दोस्तों। ये मनमोहन सिंह जी थे वित्त मंत्री, जब भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचा था और सोने को गिरवी रखना पड़ा था। ये बड़ी खुशखबरी है, इसीलिए मैंने खुशखबरी नंबर 3 बताया दोस्तों। खुशखबरी नंबर 4 पढ़ लीजिए। रूस से जो कच्चे तेल का आयात होता है ना, सारे रिकॉर्ड ही ध्वस्त हो गए हैं। भाई अभी राहुल गांधी बोलते हैं ना मोदी के बारे में, नरेंद्र सरेंडर, ये लीजिए, ये सरेंडर है, तो इससे बढ़िया खुशखबरी हो ही नहीं सकती। भाई अमेरिका दबाव डाल रहा है और भारत ने रूस से कच्चे तेल के आयात में अब तक का सबसे रिकॉर्ड बना दिया है। प्रतिदिन 28 लाख बैरल, जुलाई की बात कह रहा हूं, जो लेटेस्ट आंकड़े हैं दोस्तों। और ये कुल कच्चे तेल का आयात 55.5%, यानी आधे से भी ज्यादा है दोस्तों। आप सोचिए भाई, 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद लगातार ये बढ़ रहा है, बीच में कम भी हुआ, फिर मैक्सिमम 2.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन था जून में। जुलाई में ये बढ़ करके 28 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच गया। जो लोग समझते हैं ना कि मोदी जी को कोई झुका देगा, वो बड़ी गलतफहमी में है। ये खुशखबरी इसीलिए है दोस्तों। खुशखबरी नंबर 5, पैसेंजर व्हीकल्स में सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। भारत के इतिहास में पहली बार एक महीने में 4 लाख से ज्यादा पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री हुई है। ये जुलाई 2026 का लेटेस्ट आंकड़ा है। जो FADA दोस्तों, उसके आंकड़ों के मुताबिक कुल 4,16,555 कारें बिकी, जो पिछले साल जुलाई के मुकाबले 19% से भी ज्यादा है। ये पहली बार हुआ है। अब सरकार रिकॉर्ड रखती है ना भाई, GST वगैरह भी तो पे करते हैं। ये रिकॉर्ड है, इतना बड़ा रिकॉर्ड है दोस्तों। आगे बढ़िए। खुशखबरी नंबर 6, वस्तुओं के निर्यात में दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा तिमाही रिकॉर्ड बनाया है भारत ने। अब तक का मैं बता रहा हूं, अब आंकड़े सुनिए। अप्रैल जून 2026 में जो ये एक्सपोर्ट है दोस्तों, वो 129.54 अरब डॉलर पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 111.6 अरब डॉलर था। 16% की मजबूती। अच्छा, ये रिकॉर्ड कब बन रहा है ये भी तो जानिए भाई। जब टैरिफ की मार है, अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता है और भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, यही खुशखबरी है दोस्तों। अगली खुशखबरी पे आइए। खुशखबरी नंबर 7, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत चर्चाएं होती हैं दोस्तों। अब तो ये भी चर्चा है कि AI ना केवल दूसरों की नौकरियां खा रहा है, बल्कि AI के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं ना, उसकी भी नौकरियां खा रहा है। AI खुद बोल रहा है भैया इसको हटाओ, नहीं चाहिए, हम खुद कर देंगे। अब भारत के संदर्भ में आपको बताता हूं दोस्तों, भारत में एक नोमुरा की रिपोर्ट आई है,
और उसकी रिपोर्ट में क्या है, एक बहुत परफेक्ट रिपोर्टिंग है, मैं आपको बताता हूं कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी जो नौकरियां है ना, वो लगभग ले ऑफ और जो हटाए गए वो 31,921 है, जो इससे जुड़े हटाए गए। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी जो हायरिंग हुई है उसकी संख्या 83,100, यानी एआई में 51,000 ज्यादा नई नौकरियां जुड़ी है दोस्तों। यानी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मोर्चे पर देखें तो भारत के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी। यह भी आपको छोटे आंकड़े लग रहे होंगे, लेकिन यही आंकड़े आने वाले समय में एक नई तस्वीर पेश करेंगे दोस्तों। आगे बढ़िए, खुशखबरी नंबर 8, फिच रेटिंग्स ने दोस्तों जो लेटेस्ट रिपोर्टिंग की है उसमें भारत की शानदार रिपोर्ट दी है। उसी में यह लिखा है कि पूरी दुनिया में अनिश्चितता का दौर है, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी अगर भारत की अर्थव्यवस्था पर अच्छी तस्वीर पेश करे दोस्तों, इसका मतलब ये जो विपक्ष वाले देख नहीं पा रहे ना, वो सारे दुनिया के लोग देख पा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, रॉयटर्स के मुताबिक दोस्तों फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स BBB पर बरकरार रखी है और आउटलुक को स्टेबल रखा है। और फिच ने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, नियंत्रित महंगाई और मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार को बड़ी ताकत माना है। यानी जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं दुनिया की, उसमें भारत अच्छे स्थान पर है। अगला आइए दोस्तों, खुशखबरी नंबर 9, ये पढ़िए, नेपाली राजदूत से मिले भारतीय राजदूत से मिले नेपाली पीएम, पहली बार किसी विदेशी डिप्लोमेट से अकेले मुलाकात की। मैं सारे फील्ड का दिखा रहा हूं, ये क्यों विशेष है आपको बताता हूं दोस्तों। भाई, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह 27 मार्च को शपथ ली थी। पता है, ये जब पीएम बने ना, इसके बाद इन्होंने एक बात कही थी, ये कहा कि हम किसी से नहीं मिलेंगे, हम अपने समकक्ष से मिलेंगे। फिर लगा ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, फिर बोला अच्छा विदेश मंत्री तक मिल लेंगे, उससे नीचे नहीं मिलेंगे। किसी से नहीं मिले, मना कर दिया। फिर अचानक से इनको समझ में आया कई महीनों के बाद कि हम तो खत्म हो रहे हैं। फिर इन्होंने भारत के राजदूत को फोन कराया, जो नवीन श्रीवास्तव, बोला भैया आइए, आप मिलिए हमसे आकर के, हमको बात करनी है। फिर इनसे मुलाकात की दोस्तों, और पहली मुलाकात है किसी विदेशी राजदूत से। हालांकि इसके बाद चीनी राजदूत को भी बुलाया। यह भी आप कह सकते हैं भैया भारत को बुलाया, चीन को भी बुलाया। नहीं, भारत को बुलाया दोस्तों, सबसे पहले बुलाया, और उनकी अकड़ ढीली पड़ी है। यह बात आप समझिए। अच्छा, क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को भी समझिए। भाई, डोनाल्ड ट्रंप के एक विशेष दूत हैं सर्जियो गोर। आप जानते हैं दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अपना यह विशेष दूत भेजा है। यह अभी हाल ही में दोस्तों मई के पहले हफ्ते में नेपाल गए। बाकायदा इन्होंने बालेन शाह से मिलने के लिए इनकी टीम ने लेटर भेजा कि मिलना है, सर्जियो गोर आए हैं, और ये विशेष दूत हैं, ये भारत के या तो किसी देश के नहीं है, ये पूरे के पूरे दक्षिण और मध्य एशिया के लिए। मना कर दिया बालेन शाह ने, हम नहीं मिलेंगे। अब सोचिए, बालेन शाह ने मिलने से मना कर दिया। उनके मंत्री बता रहे हैं कि भाई मिल लो, अमेरिका का आदमी है, बड़ा आदमी है, नुकसान होगा। बोला नहीं मिलेंगे। और अब जाकर के होश आया है, और भारत के राजदूत से पहली मुलाकात, दुनिया में किसी भी नेताओं की बात करें तो पहली बार भारत के राजदूत से मुलाकात की है। यह भी खुशखबरी मान लीजिए दोस्तों, खासकर ऐसे समय में जब नेपाल में भारत के खिलाफ जो नैरेटिव है वो बुनने की साजिश रची जा रही है, तब की स्थिति में यह बड़ी खबर है। खुशखबरी नंबर 10, अब इसको मैं अगर दूसरी तरह से कहूं तो ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है। पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम का गायन। लेकिन क्या करेंगे दोस्तों, इसको खुशखबरी मानिए। भले मोदी सरकार में, इससे पहले कभी गायन हुआ ही नहीं। ये पहली बार है कि पहले वंदे मातरम का गायन, फिर राष्ट्रीय ध्वज का फहराया जाना और फिर राष्ट्रगान जन गण मन का गायन। तो ये बड़ी उपलब्धि है। ये खुशखबरी नंबर 10 है दोस्तों। आगे बढ़िए, खुशखबरी नंबर 11।
भाई ये पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इस पर मैं शॉर्ट्स भी दिखा चुका हूं दोस्तों। भारत में पहली बार चली हाइड्रोजन ट्रेन, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने ही इसको हरी झंडी दिखाई थी इस जिंद रेलवे स्टेशन पर। अच्छा, ये दुनिया की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन है और सबसे लंबी ट्रेन भी है। अब तक दुनिया में कहां चल रही है हाइड्रोजन ट्रेन, वो भी बताता हूं। जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका, और 5वां देश भारत है। यह है खुशखबरी नंबर 11। आगे बढ़िए, खुशखबरी नंबर 12। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ दोस्तों, और यह निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस की एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ये क्यों बड़ी उपलब्धि है ये समझिए। भारत में दोस्तों ये जो बड़ी चीजें हैं ना, वो सरकारी सिस्टम में ही फंसा हुआ था, और अगर किसी देश को तरक्की करनी है ना, तो जो प्राइवेट सेक्टर है ना, उसको खोलना पड़ता है, उसको देना पड़ता है। और पहली बार हुआ है दोस्तों, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है। ये पूरे देश के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि भारत की निजी क्षेत्र की पहली ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्चिंग में से एक है। प्रधानमंत्री ने खुद बधाई दी थी। ये खबर दिखा चुका हूं दोस्तों। ये खुशखबरी नंबर 12 है। खुशखबरी नंबर 13 में 2 खबरें दिखा रहा हूं, हालांकि मैं अलग भी कर सकता था। पहली खबर देखिए, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में भारत नंबर 1 बना है। ये कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित हुआ। 87 देशों की तुलना हो रही थी, कंपटीशन हो रहा था। भारतीय टीम ने पहला स्थान हासिल किया। 5 छात्र थे और सभी ने गोल्ड मेडल जीता, और भारतीय टीम को रैंक 1 मिली है। इसी में दूसरा हिस्सा दिखा देता हूं, इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड दोस्तों 2026, इसमें भी टीम इंडिया को नंबर 1 मिला है। हालांकि इसमें संयुक्त रूप से प्रथम स्थान हासिल किया है भारत के अलावा चीन, वियतनाम, रूस, सब मिलकर के रैंक 1 साझा किया है दोस्तों। भारत के 4 लोग थे, 4, और चारों सदस्यों ने गोल्ड मेडल जीते। तो ये खुशखबरी नंबर 13, जिसमें 2 बातें बताई। अब खुशखबरी नंबर 14। 17 साल बाद वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत को मिली है दोस्तों, और ये 2 दिन बाद 17 अगस्त से 23 अगस्त तक नई दिल्ली में होने जा रहा है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को महिला सिंगल्स में 9वीं और सात्विक चिराग की जोड़ी को पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता मिली है। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि जब खेल में कोई बड़ा आयोजन अगर उसकी मेजबानी भारत को मिलती है ना, तो अपने खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बहुत बढ़ता है, ये याद रखिएगा। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं खुशखबरी नंबर 15। ये देखिए, ये बिल्कुल नए तरह की खबर दिखा रहा हूं दोस्तों। भाई जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं ना, उस दिशा में भारत ने बड़ा काम किया है दोस्तों। भाई भारत में पहली बार एक साल में 20,000 से ज्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं। यह अपने आप में रिकॉर्ड है दोस्तों। 2025 में 20,138 ट्रांसप्लांट हुए हैं, जो 2024 के मुकाबले 6.5% अधिक है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलेगा कि यह कितनी बड़ी खबर है, लेकिन जिसके घर में ट्रांसप्लांट और इन चीजों की जरूरत पड़ती है ना, तब समझ में आएगा कि भारत ने कितना बड़ा काम किया है। अच्छा, इस मामले में अगर देखिए, जो कुल ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, इस मामले में अमेरिका नंबर 1, चीन दूसरे नंबर पर, और फिर भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। लेकिन पहले तो अपने रिकॉर्ड को तोड़ने पड़ते हैं ना, तभी तो आप दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ते हैं। और इस दिशा में भी एक अच्छी पहल हुई है, एक बहुत बड़ा काम हुआ है दोस्तों। तो 15 अगस्त को 15 बड़ी खुशखबरी मैंने दिखाई दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको जरूर अच्छा लगा होगा। कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। अगर कुछ खुशखबरी छूट गई हो तो कमेंट में उसे भी शामिल कीजिएगा। आप सभी को जय हिंद दोस्तों।